नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवीडी सॉल्यूशन अड्डा में। आज हम सीखने वाले हैं अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थल की ओर गई। आरंभ में बस में कितने यात्री थे? तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, लेकिन देखने में लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही इजी होता है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए, एक बस जब चली तो उसमें एक निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। यानी कि हम मान लेते हैं कि कुछ यात्री यानी कि x यात्री थे। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में लिखते हैं, माना आरंभ में बस में x यात्री थे। तो आरंभ में x यात्री हो गए। अब ये बता रहा है कि पहले स्टॉप पर x यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए। यानी कि हम जो है माने हैं x यात्री पहले बैठे हुए थे, तो उसमें से आधे यात्री उतर गए। यानी कि आधा यात्री कितना होगा? x/2, क्योंकि 2 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका आधा निकल जाएगा। तो x/2 यात्री उतर गए। यानी कि ये पहले x थे और बाद में जो है जब वो अगले स्टॉप पर आधा यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। यानी कि यहाँ से कोई इक्वेशन बनेगा, x माइनस x/2। पहले x यात्री थे, अब उसमें से आधा यात्री उतर गए और बाकी 35 यात्री बस में और चढ़ गए। यानी कि 35 यात्री यहाँ पर प्लस कर लेंगे। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस 35 इज इक्वल टू हो जाएगा x/2 प्लस 35। ठीक है, यानी कि इतना जो है बचे हैं। अब क्या बता रहा है कि दूसरे स्टॉप पर, यानी कि ये पहला स्टॉप का हो गया, ये पहला स्टॉप का हो गया। अब बता रहा है कि दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। यानी कि अब बचे कितने हैं? बचे हैं x/2 धन 35। इतने यात्री बचे हैं। अब बोल रहा है कि इतने यात्री का 1/5 यात्री, यानी कि इसका कोष्टक में करके 1/5 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 1/5 से गुणा कर देंगे। उसके बाद यानी कि 1/5 यात्री इसका निकल जाएगा। तो ये बोल रहा है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आएगा कितना। तो जो है x/10 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा, यानी कि x/10 आ जाएगा। फिर यानी कि धन 5 7 35 हो जाएगा। तो यानी कि इतना बचा 1/5 यात्री, यानी कि इतना हो गया। दूसरे स्टॉप पर बोल रहा है कि 1/5 यात्री उतर गए। तो इतना का पूरा का 1/5 यात्री इतना हुआ, तो इतना यात्री उतर गए। यानी कि पूरा कितना था? इतना था। x/2 धन 35 पहले था, तो इसमें से अब इतना 1/5 यात्री उतर गए। यानी कि इसको माइनस कर देंगे हम, ये x/10 प्लस 7, इसको कोष्टक में कर लेंगे। अब क्या बोल रहा है कि 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। यानी कि फिर दूसरे स्टॉप पर 40 यात्री फिर और चढ़ गए। तो यानी कि चलिए 40 प्लस करेंगे हम इसमें। तो इस इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर कितना आएगा कि x/2, इसको जो है माइनस कर देंगे x/10। उसके बाद जो है ये प्लस 35 हो जाएगा और ये माइनस, यानी कि -7 हो जाएगा। फिर +40 है,
तो इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x बट्टा 10 प्लस इसको जो है 40 और 35 जोड़ने पर जो है 75 माइनस 7 यानी कि 68 इतना हो गया। अब अब देखिए इतना यात्री जो है बचे दूसरे स्टॉप के बाद, इतना यात्री बचे 4x अपान 10 प्लस 68, यानी कि अब बोल रहा है कि इतना यात्री उतर गए और इतना चढ़े, यानी कि उसके बाद अब बोल रहा है कि इतना यात्री बचे हैं, इतना यात्री बचे हैं। अब बोल रहा है कि उसके बाद बस में 80 यात्री थे। देखिए क्वेश्चन को देखिए थोड़ा, बोल रहा है कि उसके बाद यानी कि लास्ट में जब 4x/10 इतना जब बचा तो उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थल की ओर गई। तो पूछ रहा है कि आरंभ में बस में कितने यात्री थे। तो यानी कि अब हम देखते हैं कि 4x/10 प्लस 68 इतना बचे हैं दूसरे स्टॉप के बाद। 4x/10 प्लस 68 बचे हैं और बोल रहा है कि जब उसके बाद ये गया, मतलब दूसरे स्टॉप के बाद जब बस स्टार्ट हुआ तो उसके बाद बस में कुल 80 यात्री थे, यानी कि इसको हम इक्वल टू 80 कर देंगे क्योंकि इतना बचे थे, ये तो यक्स के फॉर्म में है। तो यानी कि इतना बचे थे, ये इतना का मान जो है 80 हो गया। तो अब जो है इसको निकालते हैं सॉल्व करके। तो 4x अपान 10 इक्वल टू 80 माइनस 68। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x अपान 10 इक्वल टू 12। तो यहाँ से जो है x का मान हम कैसे निकालेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। x इक्वल टू 12 इंटू 10 अपान 4। तो यहाँ से इसको हम काटेंगे कि 4 कम 4 4 3 जा 12, यानी कि आ जाएगा 30। यहाँ से आ गया x का मान 30। अब पूछ क्या रहा है कि गंतव्य स्थल की ओर गई, तो पूछ रहा है कि आरंभ में बस में कितने यात्री थे। तो यानी कि आरंभ का हम माने हैं, माना आरंभ में बस में x यात्री थे, यानी कि x का मान आ गया 30। तो यानी कि आरंभ में 30 व्यक्ति थे। पूछ रहा है कि आरंभ में कितने यात्री थे, यानी कि 30 यात्री थे। तो इसका जो है आंसर 30 हो जाएगा करेक्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।